जय श्री राम प्रेमी भक्तों, बंधुओं, वास्तव में ही यह संतों का कथन है। संत समझाते हैं, बताते हैं और कह रहे हैं कि आप इस तरह ध्यान करो तो वास्तव में आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन बंधुओं, लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और जो करते हैं वह वास्तव में अपने जीवन को बदल देते हैं, भाग्य को बदल देते हैं। भाग्य उनका चमक जाता है, उसके अंदर से अंधकार समाप्त होकर के और प्रकाश हो जाता है। तो संत बंधुओं क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह ध्यान करोगे आप, तो उनका कहना बिल्कुल सार्थक है और सर्वोत्तम है। देखिए, हमारे संत अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वह बताते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बंधुओं, अगर हम उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बिल्कुल सुखी हो जाए, आनंदमय हो जाए। लेकिन हम तो दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहते हैं, इस धोखे में ही अपना जीवन बिता देते हैं। पैसा मिल गया बहुत है, शादी हो गई बहुत है, बच्चे हो गए, कोठी बन गई, गाड़ी आ गई, बस। बंधु, ये जीवन नहीं है। जीवन तो इससे बहुत ऊपर है। जब तक मनुष्य शरीर में आने के बाद में अगर आपने अपने आप को नहीं जाना तो समझ लो आपके पास कुछ नहीं है। आप निर्धनो निर्धन, जबकि आप अपने आप को धनवान समझते हो। संत यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप नाम जप करो, ध्यान करो और अपने इस भाग्य को चमकाओ। जो आपके भाग्य में अंधेरा छाया हुआ है उसको दूर भगाओ, उजाला करो, जीवन में उजाला। और वह केवल और केवल नाम जप से होगा, ध्यान करने से होगा। अब प्रश्न यह आता है कि नाम जप कैसे करें और ध्यान कैसे करें। बंधुओं, बहुत साधारण सी बात है। अगर कोई समझना चाहे तो, और न समझ ना पाए तो बहुत ही मुश्किल है। तो संत तो साधारण भाषा में समझाते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं। तो बंधुओं, समझा रहे हैं कि आप नाम जप करना है तो श्वासों के द्वारा करो। एक भी श्वास आपकी बिना नाम जप के खाली ना जाए। कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। बंधु, आप समझ सकते हैं, श्वासा खाली जात है। अगर एक श्वास भी खाली जाती है तो तीन लोक का मोल। समझ लो कितना आपका नुकसान हो गया एक श्वास में, जबकि हमारा तो जीवन बीता ही जा रहा है। कितने का घाटे का सौदा हम कर रहे हैं। तो बंधु, इसको आपको समझना होगा। आपको नाम जब श्वासों के द्वारा करना होगा, और हर श्वास में। अब प्रश्न ये आता है कि जिससे भाग्य उदय हो जाए, नाम जब से भाग्य उदय तब होगा जब नाम से जुड़ने के बाद में आप ध्यान में उतरेंगे। और ध्यान में किस तरह उतरोगे? आपको नाम जप करते करते अपने आज्ञा चक्र पर मन से देखना होगा, वह भी निरंतरता के साथ, यानी कि लगातार श्वासों से नाम जप करते करते और मन से जो आज्ञा चक्र पर लगातार देखते रहते हैं, उनके अंदर एकाग्रता आ जाती है, उनका मन ठहरने लगता है और वह आज्ञा चक्र पर जम जाता है, बैठ जाता है। और उसके बाद में उनको वह प्राप्त होता है
जो उनको चाहिए। उनका जो सोया वो भाग्य है वो जग जाता है। उनका जो भाग्य अंधेरे में रहा हुआ होता है वह चमक जाता है। तो बंधुओं, आप इस तरह से ध्यान करें और अपने भाग्य को जगाएं, अपने भाग्य को चमकाएं, तो वास्तव में ही आपको वह प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, जिसलिए आप इस दुनिया में आए हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आप ऐसा अवश्य करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।